हेलो गाइस, माय नेम इज़ मन्नत एंड आज मेरा कोई वीडियो बनाने का मोटिव इन्जॉयमेंट या फिर किसी को एंटरटेन करना नहीं है बिल्कुल भी। आज मेरा टॉपिक सिर्फ़ और सिर्फ जो अब हाल ही में हमारा एचटेट एग्ज़ाम हुआ था 2026 जो कंडक्ट किया था 4 एंड 5 जुलाई को, मेरा टॉपिक सिर्फ उसी एचटेट को लेकर है। तो जितने भी मेरे जैसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एचटेट का एग्ज़ाम दिया था, मैंने पीजीटी केमिस्ट्री और टीजीटी साइंस का एग्ज़ाम दिया था। सबसे पहले तो एग्ज़ाम्स बहुत इजी, मैंने आज तक अपनी हिस्ट्री में हमने पीवाईक्यूज़ किए थे तो इतना इजी एग्ज़ाम पैटर्न कभी भी नहीं था। न्यू एजेंसी ने बनाया था, एक्सेप्टेड, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स एग्ज़ाम जैसे इंग्लिश में, कॉमर्स में बहुत सारी दिक्कतें आई हुई थी, मिस प्रिंटिंग की दिक्कत, ऑप्शंस दिए हैं बट क्वेश्चन नहीं दिया, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें थी। चलो सब मान ली, न्यू एजेंसी थी, गलतियां इंसान से होती है, सब कुछ माना। बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छे से दिया, सबने अपना 100% दिया, बट क्या फिर उन्होंने एक उम्मीद जगाई कि चलो आंसर की आएगी, उसके बाद कुछ भला होगा, सबका अच्छा ही होगा। लेकिन आंसर की तो बिल्कुल किसी बच्चे ने बनाई थी क्या? या फिर ऐसे ही ऑप्शंस में डाल दी कि ABCDEF कुछ भी डाल दिया, मतलब कुछ भी कर रहे हो आप, किसी भी कोड में कुछ भी डाल रहे हो आप। क्या बिना क्वेश्चन पढ़े हुए उसका आंसर C दे रहे हो, या बिना क्वेश्चन पढ़े हुए उसका आंसर B दे रहे हो? मतलब आप क्वेश्चन को पढ़ो, बुक चेक करो कि आपके एक्सपर्ट्स को ये भी नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर की बनाने वाले ने तो भाई हद कर दी। किस एक्सपर्ट ने बनाया है? सबसे पहले तो एग्ज़ाम बनाने वाला एक्सपर्ट, दूसरा आंसर की देने वाला एक्सपर्ट, और तीसरा अब ये जो रिवाइज़ कर रहे हैं वो एक्सपर्ट। कहाँ से आते हैं ये एक्सपर्ट? किस एंगल से हैं ये एक्सपर्ट? क्या जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एक्सपर्ट नहीं है? वो बुक्स पढ़ पढ़ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या वो सारी बुक्स उन्होंने गलत प्रूव कर दी है? क्योंकि आंसर तो कुछ तीसरा ही है। जो बच्चे पढ़ के गए हैं वो तो आंसर ही नहीं है ना, उसको तो बोर्ड ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप तो कुछ अलग ही आंसर दे रहे हो। या तो हमें गलत ही पढ़ के जाना चाहिए था, या हमें आंख बंद करके ही टिक मार्क करना चाहिए था। कम से कम सेटिस्फेक्शन तो होता कि हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। फिर तो ऐसा ही होना चाहिए। मतलब आप कर क्या रहे हो? आप किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो? आप जिसको, मतलब आप एक भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप क्या नहीं चाहते आने वाले युवा का एक अच्छा भविष्य हो, जिन्हें अच्छे स्टूडेंट्स पढ़ाएं, जो अब टीचर की बनने की प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं अच्छे से? आपने हर एक उस स्टूडेंट का मजाक बनाया है जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है। पेपर दोबारा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेंटली एक बच्चा कितना डिस्टर्ब फील करता है आप सोच भी नहीं सकते। पहले वो एग्ज़ाम की टेंशन ले, फिर आपकी इस घटिया आंसर कीट की टेंशन ले। एक तो वैकेंसी नहीं निकलती, और जब बच्चा उम्मीद लगा के कुछ करता है तैयारी, तो आप ऐसी गड़बड़ें करते हो। कितने एक्सपर्ट्स बिठाओगे? उन एक्सपर्ट्स को भी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ रही है। समझ के देखो आप। क्या आपको एक सीधी लाइन नहीं पढ़नी आ रही कि साफ साफ एनसीईआरटी में अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ये दे रखा है तो बच्चा तो वही पढ़ के उसी को टिक मार्क करेगा? आप कुछ नया ही आंसर दे रहे हो। और रही आंसर की रिवाइज़ करने की बात, तो पीजीटी केमिस्ट्री की अब तक आंसर की रिवाइज़ नहीं हुई है। अब तक आंसर की कोई रिवाइज़ नहीं हुई है। कितना ऑब्जेक्शन लगाए बच्चे, कितना 30 क्वेश्चंस के कभी ऑब्जेक्शंस लगते हैं, और क्या वो 30 के 30 नंबर हमें दे देंगे? क्या चेक किए जाएंगे अच्छे से एग्ज़ाम? मुझे नहीं लगता। जब कंडक्ट ही नहीं करवाए जा रहे इनसे, तो चेक क्या करवाए जाएंगे? इतना बुरा हाल एचटेट का मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है। हाल ही में अभी नीट के एग्ज़ाम में इतनी धोखाधड़ी हुई है, इतनी गंदी तरह से लीक हुआ है, फिर भी किसी भी बोर्ड ने उससे अकल नहीं ली। इन्होंने एग्ज़ाम्स का मजाक बना रखा है, इन्होंने हर स्टूडेंट के भविष्य का मजाक बना रखा है।
कोई भी सीरियस नहीं है, सबको अपनी जेबें गर्म करनी है, बट कोई मतलब किसी सब पागल हैं। अगर कोई बच्चा इतनी इतनी दूर जाके, चलो अब तो सेंटर पास में आने लग गए, लेकिन भाई वो भी थोड़ा बहुत तो ट्रैवल करता ही है ना, वो बहुत मेहनत करता है इस चीज़ के लिए, जिस चीज़ को आपने मजाक बना के रख दिया है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए और प्लीज़ बच्चों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि एक बच्चा बहुत उम्मीद से एग्ज़ाम देता है कि उसका करियर सेट हो जाएगा, बहुत उम्मीद लगा के बैठते हैं वहाँ 2.5 घंटे बच्चे कि हम अपना 100% दे देंगे, और दिया भी है। तो प्लीज़ जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं उनके साथ बुरा मत कीजिए, अच्छे से चेकिंग कीजिए, अच्छे से आंसर की रिवाइज़ करिए, और फिर ऑब्जेक्शन के लिए कुछ आगे प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। और जो भी सेम जो मैं फ़ील कर रही हूँ, मेरे जैसे सेम फील कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए अपना दर्द भी। थैंक यू सो मच।